आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसने घर में सांप पाल रखा था। और वो सांप हर रोज उसके पास सोता था, लेकिन फिर उसके साथ वो हो गया जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो उसके साथ क्या हुआ आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा एक शख्स का वाकया भी सुनाएंगे कि जब वो नमाज पढ़ रहा था तो सांप उसके सामने आ बैठा और फिर क्या हुआ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। एक औरत ने सांप पाल रखा था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सांप तकरीबन 7 फुट लंबा था। एक दिन अचानक सांप ने खाना पीना बंद कर दिया। औरत ने कई हफ्तों तक सांप को खाना खिलाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो नाकाम रही। इसके बाद वो औरत अपने पालतू सांप को डॉक्टर के पास ले गई। खातून ने डॉक्टर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो डॉक्टर ने सवाल पूछा, क्या हर रात सांप आपके साथ सोता था? तो औरत ने जवाब दिया, जी हाँ। डॉक्टर ने फिर सवाल पूछा कि जब से इसने खाना पीना छोड़ा है तो क्या ये आपके जिस्म के बेहद करीब लेटकर अपने जिस्म को अकड़ाता है? जिस पर औरत ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं अपने सांप को बेहतर महसूस कराने के लिए इसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने औरत का जवाब सुनने के बाद कहा, आपका सांप बीमार नहीं है, बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपकी जिस्मात का रोजाना अंदाजा लगाता रहता है, यानी सांप ये देख रहा है कि ये आपको कितनी बार में अपना निवाला बना सकता है। और इसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया है ताकि वो आपको खाने के लिए अपने अंदर जगह बना सके। वो औरत डॉक्टर की ये बात सुनकर हैरान रह गई। इस वाकये से ये नतीजा निकलता है कि आपने सुना होगा कि सांप कभी दोस्त नहीं होता, और ये मुहावरा भी आपने सुना होगा कि आस्तीन का सांप। इसी तरह हमें भी अपने आसपास मौजूद सांपों को पहचानना है जो आपके निहायती करीब हैं और आपसे दोस्ती किए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। ज़रूरी नहीं आपके आसपास फिरने वाले लोग, आपके साथ खाने पीने और उठने बैठने वाले लोग आपके हमदर्द हैं। बस आपने उनको पहचानना है कि इनमें से सांप की फितरत वाला कौन है। अब आपको एक नमाजी का वाकया सुनाते हैं जिसकी नमाज के दौरान सांप आ गया। जैसा कि आप जानते हैं, इंडोनेशिया का ज़्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, और जहाँ जंगलात हों वहाँ सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर कसरत से पाए जाते हैं। एक शख्स जो ज़क्कारात में रहता था, नेक साले और नमाज रोज़ों का पाबंद था। एक दिन वो इमाम मस्जिद के पास आया और कहने लगा, मैं एक उलझन का शिकार हूँ। मैं एक दिन मामूल के मुताबिक नमाज अदा करने के लिए जानमाज पर खड़ा था और हालात क़याम में था। अचानक मैंने देखा मेरी जानमाज से एक बहुत बड़ा सांप निकल रहा है। वो खतरनाक सांप आगे गुजरने के बजाय मेरे सजदा करने की जगह पर बैठ गया। मैं नमाज में क़याम की हालत में खड़ा होकर अपनी तिलावत को तिलू देने लगा और मुसलसल अपना ध्यान नमाज में रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा, तो अपनी जान की डर से, एक हकीर से कीड़े के खौफ से अपनी नमाज से गाफिल हो रहा है। तो मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को लंबा करता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से नहीं हटा और फन उठाए मुसलसल मुझे देख रहा था, लेकिन उसकी किसी भी हरकत से ये नहीं लग रहा था कि वो मुझ पर हमला कर देगा। मैंने आवाज़ बुलंद तिलावत शुरू कर दी तो वो सांप भी झूमने लगा। मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं रुकू में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं रुकू में जाने के लिए झुका तो वो सांप डरकर पीछे की तरफ हो गया और मुझे लगा कि ये आगे की तरफ मुंह करके मुझ पर हमला करने वाला है। तो उसी लम्हे मैंने अपनी नमाज तोड़ डाली और मैंने इस सांप को ख़त्म कर डाला। वो नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा, इसी बात पर मेरा दिल मुसलसल मुझे मलामत कर रहा है कि अल्लाह पर तेरा यकीन और तवक्कल बस इतना ही था कि एक सांप के डर से तूने अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने के अदब तक भुला दिए। वो नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा, मुझे बताइए क्या मैंने गुनाह किया है? तो इमाम मस्जिद इस नौजवान का अपने दीन से इश्क देखकर मुस्कुरा उठे और इस पर रश्क करने लगे और उसे तसल्ली दी कि इस्लाम में एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया है, और नमाज तोड़कर सांप मारना हदीस से साबित है, इसलिए तुमने कोई भी गुनाह नहीं किया। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।